Now the question is, look at the question we have. In the given figure, AC is equal to AE. ये फिगर है, इसमें AC जो है AE के बराबर है, AB जो है AD के बराबर है. So in the given figure, in this figure, AB is equal to AD and AC is equal to AE. It is given to you. And what else? It is given to you that BAD is equal to EAC. It is given to you that this angle BAD is equal to this angle EAC. Okay, it is given to you. तो given क्या क्या है वो आप देख लीजिए दोबारा से. Given है AB is equal to AD and what else? AC is equal to AE. It is given to you that AB is equal to AD and AC is equal to AE and what else? Angle BAD is equal to angle EAC. ये भी given है. ठीक है. अब क्या प्रूव करना है? We are supposed to find that BC is equal to DE. We have to prove that BC is equal to DE. We have to prove that this side BC is equal to this side DE. ठीक है जी. ये है DE और ये है BC और हमें प्रूव करना है कि ये जो है वो इक्वल है. तो प्रूव करना बहुत ही इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. हालांकि जैसा अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, ये एक्सरसाइज 7.1 से है. टेक्सुअल बुक जो टेक्स्ट बुक है आपकी, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ट्रायंगल, 7th चैप्टर है और वहां पर एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आप देख लीजिए, अगर आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा तो जितना मुश्किल आपको क्वेश्चन 2 लग रहा होगा वैसा ही ये लग रहा होगा. लेकिन जब आपने क्वेश्चन 2 किया है तो आपने देखा वो बहुत आसान है. उतना ही आसान आपका ये वाला पार्ट जो है निकलने वाला है. तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसको प्रूव करने के लिए, एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है मैं फिर से बता दूं. वी आर सपोज टू फाइंड दैट BC is equal to this. BC is equal to, we are supposed to find that BC is equal to DE. Okay? मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये जो एंगल है ना आपका DAC, मैं इसको एक काम करता हूं, एंगल 1 नाम दे देता हूं. ठीक है. आई एम गोइंग टू नेम इट एंगल 1. मैं इसको नंबर दे देता हूं और इसको नंबर दे देता हूं एंगल 1 है ये. ठीक है जी. अब जरा देखिए क्या होने वाला है. प्रूफ. आप बोलेंगे ये बहुत आसान है. प्रूफ देखिए, मैं यहीं से प्रूफ आपके लिए कर रहा हूं. प्रूफ देखिए, आपको गिवन है दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. ये गिवन है. ठीक है जी, ये गिवन है. ये गिवन है दैट BAD इज इक्वल टू EAC. ये गिवन है. ओके. BAD EAC के बराबर आपको गिवन है. तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड एंगल 1 ऐड कर लेता हूं. एंगल BAD प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल 1. ठीक है. दोनों तरफ मैंने एंगल 1 को ऐड कर दिया. अब जरा नोटिस कीजिए, ये है BAD और इसमें एंगल 1 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ऐसे. क्या नाम है इस एंगल का, देखिए जरा, BAC. तो ये बन गया एंगल BAC. अब जरा EAC को देखिए, वो ये है और उसमें अगर मैंने एंगल 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा. क्या नाम है इस पूरे एंगल का, EAD. एंगल EAD. तो देखिए BAC जो है वो एंगल EAD के बराबर हो गया. ठीक है जी. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD. तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे. BAC एंगल EAD के बराबर हो गया. तो आप समझ रहे होंगे, अभी मुझे प्रूव करना है, आई एम सपोज टू फाइंड दैट BC इज इक्वल टू DE. ठीक है. ये है BC और ये है DE. अब आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, सर ऐसा हमने क्यों किया. तो सोचिए, अगर BC DE के बराबर है तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का नाम है BAC, वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है. ट्राइंगल का नाम है DAE. मुझे प्रूव करना है कि BAC और ट्राइंगल EAD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. तो उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये निकालना जरूरी था. वो देख लीजिए अभी आप क्यों. नाउ इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल EAD, ट्राइंगल BAC और ट्राइंगल EAD को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा, ट्राइंगल BAC में और ट्राइंगल EAD में हमें दिया हुआ है कि AB जो है वो AD के बराबर है. इट इज गिवन टू यू. ओके. AB इज इक्वल टू AD. ओके.
ये आपके लिए गिवन है। कौन कौन सा ट्राइंगल लिया आपने? BAC, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लिया आपने? EAD। ठीक है जी। तो चलते हैं, AB जो है वो AD के बराबर हो गया आपका, और इसके अलावा आपने अभी भी प्रूव किया दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। ये आपने प्रूव कर दिया, प्रूव। इसके अलावा एक और साइड हमें गिवन थी। अगर आप ट्राइंगल देखेंगे BAC में AC, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो क्या है? EAD में AE हमें इक्वल दिया हुआ है, ये भी गिवन है। तो इसका क्या मतलब है जरा देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता लगा तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन ट्राइंगल्स को अलग से निकाल देता हूं। ये है ट्राइंगल ABC, और ये है ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का? DAE। यहां पर क्या क्या गिवन था मैं फिर से बता दूं। AB जो है आपका AD के बराबर गिवन था, और AC जो था वो आपका AE के बराबर गिवन था, और आपने प्रूव कर दिया दैट एंगल BAC मींस दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल EAD मींस दिस एंगल। ठीक है, तो क्या बन गया जरा देखिए। अब मैंने अलग करके आपको दिखाया है, तो आप देखिए इसमें क्या बन गया। इसमें ये बना कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EAD बाय SAS रूल। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो नो डाउट, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था आपको याद होगा? BC, BAC का पार्ट है BC, EAD का पार्ट है D, ये भी इक्वल होंगे, और रीजन क्या हो गया? CP/CT, मतलब corresponding parts of congruent triangles are equal। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आप ध्यान से, मैंने अलग से जो ट्राइंगल निकाल के दिखाए हैं उसमें देख लीजिए, ABC और DAE, उसमें AB जो है वो AD के बराबर है, AC जो है AE के बराबर है, एंगल BAC जो है एंगल EAD के बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल्स से कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि BC जो है DE के बराबर होगा। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो जो गिवन फिगर है उसको ध्यान से देखिए। ये तो मैंने, ये जो दो ट्राइंगल्स है मैंने इन्हीं ट्राइंगल से निकाले ना। ये है ABC, तो ये ABC मैंने यहां कर दिया। ये ADE, मैंने ADE यहां पर कर दिया। ओके, तो यहां से ही मैंने ये निकाला है। तो आप लेकिन अगर इस फिगर में देखेंगे तो उसमें भी समझ आ जाएगा। मैंने शेड किया हुआ है दो ट्राइंगल्स को, आप देख रहे होंगे। तो वहां से हमने ये निकाला और सॉल्व कर दिया। सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, और फिर इस तरह से हम सॉल्व करने में कामयाब हुए।